अस्तेयम। अस्तेय माने अचौर्य, चोरी नहीं करना। तो चोरी दो प्रकार की है, एक तो कि शारीरिक रूप से चोरी करनी, दूसरा मानसिक रूप से चोरी करनी। तो शारीरिक भी दो प्रकार की है, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। मानसिक भी उसी प्रकार का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो चीज़ हमारी नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करना ये चोरी है। लेकिन ये चोरी शारीरिक रूप से भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी हो सकती है। इसलिए साधक दोनों प्रकार के अचौर्य से बचेगा। तो जब मन उसका धर्म के पथ पर चलेगा तो जो चीज़ अपनी नहीं है उसके मन में भावना भी नहीं आएगी कि हमारी हो जाए। ये धर्म का लक्षण है, धार्मिक आदमी का ये लक्षण है। किसी की वस्तु, सोने का ढेर पड़ा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगला है शौचम। शौच का आध्यात्मिक जीवन पर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा प्रभाव है। शौच माने सफाई, शुचिता। और ये शौच है शारीरिक। शारीरिक में है बाह्य और अंतर। धार्मिक आदमी जहां रहेगा स्पष्ट मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ एक धार्मिक आदमी रहता है, और धर्म के लक्षण में शौच है तो उसकी सराउंडिंग्स में भी दिख जाएगा कि यहाँ एक धार्मिक आदमी रहता है। बड़ा कष्ट होता है देखकर, कचहरी के सीढ़ियों के कोने में पान खा करके लोग थूक देते हैं। पढ़े लिखे लोग वहाँ जाते हैं। अगर इनको धर्म का रास्ता मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से वो भंगी को साफ करने जाना नहीं पड़ेगा कि धार्मिक लोग स्वयं ही वहाँ नहीं थूकेंगे। इसलिए ये अजीब बात है कि सफाई करने वाला दूसरा हो, गंदा करने वाला सभी हो। इसलिए धार्मिक आदमी की संख्या दुनिया में बढ़ने से, शौच बढ़ने से जो आज जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया है, ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। शहरों में गंदगी नहीं होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर आदमी अपना अपना कूड़ा डिस्पोजल के लिए सोचेगा। ये बाह्य शौच है। आंतरिक शारीरिक शौच है, अपने साफ सुथरा रहो, नियमित स्नान करो, विधिवत स्नान करो, घर की, मकान की, हर चीज की व्यवस्था रखें, सफाई रखें। मानसिक सफाई है बाह्य मानसिक और आंतरिक मानसिक। बाह्य मानसिक है, बाहर से जो तस्वीर हम ले रहे हैं इंद्रियों के द्वारा मन के पास, उस पर भी संयम रखेंगे तो गंदी तस्वीर हमारा मन खींचेगा नहीं, तो मन का शौच बना रहेगा। आमतौर पर देखा गया है नशे वाले नशा खा करके वो गंदी बात मुंह से निकालते हैं, क्योंकि जो अंदर भरा हुआ है वही तो निकलेगा। तो धार्मिक आदमी धर्म का आचरण करेगा, शौच का पालन करेगा, तो उसके किसी भी अवस्था में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीसरी तीनों अवस्थाओं में अगर उसे कोई अभिव्यक्ति होती है तो अशौच हो ही नहीं सकता। समाज में उसके द्वारा बुराई नहीं, अच्छाई का संचार हो। तो ऐसा आदमी बढ़ने से, धार्मिक आदमी बढ़ने से शौच बढ़ेगा दुनिया में। गलियों की सफाई होगी, घरों की सफाई होगी, शहर साफ रहेगा। इसलिए हैरानी होती है कि लोग कहते हैं कि ये धर्म की सबको जरूरत नहीं है।
तो इस देश में धर्म या तो बूढ़ों में बचा हुआ है, बुजुर्गों में या औरतों में, लेकिन इस धर्म का आचरण बच्चों में और नौजवानों में होना चाहिए, तभी दुनिया में परिवर्तन होगा। इसलिए ये भागवत धर्म इस प्रकार का धर्म का लक्षण आएगा तो विश्व में एक आमूल परिवर्तन दिख जाएगा, उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। ठंडी हवा बहती है तो सबको आराम मिलता है, गर्म हवा बहती है तो सबको तकलीफ होती है। इसलिए धर्म की हवा एक ऐसी हवा है जिससे सभी लाभान्वित होंगे, सबको सुख सहूलियत मिलेगी। धृते क्षमा दमो स्तेवम शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल होगा धीरे धीरे। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सभी उसका संयम में रहेंगी, संयम से काम करेंगी। वो आदमी का कोई भी उसके कर्म, कोई भी अभिव्यक्ति गलत नहीं होगी, ये धार्मिक आदमी की निशानी होगी। दत्ते क्षमा दमो स्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या, धी माने बुद्धि, उसकी बुद्धि स्वचालित धार्मिक भावना से परिचालित और उसमें सद्बुद्धि का उद्रेक होगा, जागरण होगा। वो आदमी सत्य न्याय धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए और उसके जीवन में विद्या आएगी। ज्ञान के दो पक्ष हैं, अविद्या और विद्या दोनों। धार्मिक आदमी अविद्या माने लौकिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज, कला का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, सांसारिकता का ज्ञान, वो स्किल एफिशिएंसी अपना डेवलप करेगा। ये नहीं कि धार्मिक आदमी बैठ करके उसको और कोई काम नहीं, खाली पूजा पाठ करेगा और निकम्मा बैठ करके खाएगा, ऐसा नहीं। धार्मिक आदमी को सही विद्या हासिल करनी पड़ेगी। अविद्या और विद्या दोनों की उपासना करनी होगी। अविद्या माने जो संसार में उसको स्किलफुल बनाए, योग्य बनाए, संसार में सुखी रहे, अपने बच्चों का लालन पालन ठीक से करे, अपने भी आराम से घर में रहे, आराम से खाए, आराम से चले, उसको कोई असुविधा नहीं हो, इसके लायक सफिशिएंट इंटेलेक्चुअल एकेडमिक नॉलेज। और आत्मिक सुख के लिए विद्या का भी ज्ञान, परमात्मा के पथ पर चलेगा, परमार्थिक ज्ञान भी अपने अंदर हासिल करेगा, और इसको बोलते हैं विद्या। विद्या का स्थान आज ले लिया शिक्षा। शिक्षा माने एक तरफा ज्ञान, दुनियावी ज्ञान, और इसके लिए बहुत आज सुविधाएं हैं। इतनी सुविधाएं हैं कि स्पेशलाइजेशन का एक एज है। आज का आदमी लौकिक तौर पर बहुत ज्ञानी है, लेकिन जो सही ज्ञान है वहाँ जीरो है, वो साइफर है, वहाँ असहाय है। और अपने जब डिप्रेशन होता है तो दूसरे के डॉक्टर के हवाले अपने को कर देता है। ये कहाँ तक ठीक है? इसलिए धार्मिक आदमी के जीवन में विद्या आती है। शिक्षा और दीक्षा दोनों से विद्या उसके जीवन में उतरेगी। ऐसा होने से आदमी धर्म से ओतप्रोत होकर आदमी अग्रगति को प्राप्त करेगा, हमेशा आह्लादित रहेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। इसी प्रकार के धार्मिक लोगों की आवश्यकता होगी। और अगला है सत्यम। सत्य कहते हैं कि सत्यम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म। सत्य ही ब्रह्म है, अनंत ही ब्रह्म है, ब्रह्म अनंत है। और ब्रह्म है आनंदम ब्रह्म इत्याहु, आनंद ही परमात्मा है और स्वत स्वरूप है। दुनिया को आदमी खोजता है सुख के लिए, लेकिन जब नहीं मिलता, सुख के पीछे दुख मिलता है, आदमी खोज करते 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 यहाँ पहुँचा
कि जो उसको हम खोजें जहाँ अनंत मिलता है, और इसी ऐषणा से प्रेरित होकर के मनुष्य जब आगे बढ़ा, उसी को कहते हैं बृहत की ऐषणा। और कहा है बृहदेषणा प्रणिधानम च धर्मा। बृहत की ऐषणा से जब परिचालित होकर के मन काम करता है, उसी आदमी को धार्मिक कहते हैं। ऐषणा क्या है? जैसे दो आदमी नहाने गए, नदी गंगा स्नान करने गए, एक अगले की गर्दन पकड़कर और पानी में डुबा दिया। जब तक जल के अंदर वो आदमी है, किसी दबाव में, गर्दन दूसरे के हाथ में है, तब तक उसके मन की यही स्थिति होती है कि जल्दी से जल्दी हम पानी से बाहर निकलें, नहीं तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। उसके मन की जो अवस्था हुई पानी से बाहर निकलने की, इसी की उपमा हम दे सकते हैं ऐषणा से। उसी प्रकार जब साधक ये महसूस करने लगे कि हम संसार रूपी महासागर में डूब रहे हैं और डूब जाएंगे, इसमें हमारा नाश हो जाएगा, और परमात्मा हमको बचाओ, हमको यहाँ से निकलना है, और निकालने की जो तरकीब ढूंढता है आदमी, और मन की जो स्थिति होती है, अवस्था होती है, वो जो मन की अवस्था विशेष है, उसी को बोलते हैं ऐषणा। और आदमी के जीवन में इसी अवस्था में धर्म की ऐषणा जगती है, उसी आदमी को धार्मिक कहते हैं। बृहदेषणा प्रणिधानम च धर्म। तो जब ये ऐषणा जग जाए अंदर में बृहद की, तब कहना चाहिए वो आदमी धार्मिक है, और उसमें फिर पीछे नहीं है, अग्रगति ही है। ऐसे आदमी का पीछे है ही नहीं, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा आगे को देखती हैं, पीछे को नहीं देखती। किसी के भी खराब कर्म को नहीं देख सकता, किसी से घृणा नहीं कर सकता, किसी से नफरत नहीं कर सकता, सब उसके दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो सब चाहता है, दुनिया में कोई भी नहीं चाहता है कि मैं अकेले चलूं। ऐसा आदमी चाहता है कि हम साथ साथ चलें। इसलिए श्रुति में कहा है संग छध्वम संवदध्वम, साथ चलो। तो ऐसा धार्मिक आदमी जब पैदा होगा तभी साथ साथ चलेगा। और वो चलने में मजा तब है कि परमात्मा के बगीचे में तो सब प्रकार के फूल हैं, कोई कांटे वाला फूल भी है, कोई सीधा फूल भी है। और जब तक माले में हर फूल नहीं लगता, तब तक माले की शोभा नहीं है। इसी प्रकार से संसार में नाना प्रकार के विचार के लोग हैं, लेकिन सबको हमको साथ लेकर के चलना है। धार्मिक आदमी सबको साथ लेकर के चलता है। धी विद्या सत्यम, सत्य परमात्मा का नाम है, वही सत्य पथ का अनुगामी बनता है, और वही सत्य के में एक दिन सत्याश्रयी बन करके सत्य में एक दिन प्रतिष्ठित होता है, परमात्मा के पद को प्राप्त करता है। और अंतिम धार्मिक आदमी का लक्षण है अक्रोधम। हम सभी अनुभव भी करते हैं कि मन के जितने भी भाव हैं वो चेहरे पर प्रकट हो जाते हैं। कोई सुखी आदमी है, वो अपना सुख का भाव छुपा नहीं सकता। दुखी आदमी है, वो भी अपने दुख का भाव छुपा नहीं सकता। कहते हैं ना, खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहां। मन की भावना चेहरे पर आ ही जाती है। अगर मन के अंदर में गुस्सा आ गया तो जो गोरा आदमी है उसका चेहरा लाल हो जाएगा। अगर चमड़े का रंग थोड़ा डार्क है तो बैगनी हो जाएगा। अगर डर गया आदमी तो चेहरा सफ़ेद हो जाएगा। शर्मा गया आदमी तो चेहरा पीला